अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरे भतीजों, क्या हाल है? चाचा वीज़े वाला चाचा वीज़े वाला आपको एक दफ़ा फिर सलाम कहता है और आपके खिदमत में फिर कोई एक नई बात, एक नई आपकी प्रॉब्लम जो है उसका हल और उसकी मतलब तफसीलात लेके आया है। जो बच्चे ख़ासकर गल्फ़ ममालिक में जाना चाहते हैं, अक्सर परेशान होते हैं कि जी गमका मेडिकल में एक्सरे फेल हो गया है। क्या हो गया है? एक्सरे फेल हो गया है। बाकी तफसीर तो बेचारों को पता नहीं होती और फिर वो पैसे ज़ाया करते हैं किसी बाहर लेबॉर्ट्री पे, शौकत खाना में, इधर उधर जाते हैं और फिर आगे कहते हैं गमका वाले के साथ जाकर लड़ते हैं, जी वो तो कहते नहीं वो सही है तो बिल्कुल ठीक है। और फिर हम बाहर खड़े होके जिस दफ्तर में जाते हैं, इतनी लंबी लंबी गालियाँ निकालते हैं गमका मेडिकल वालों को, इन्होंने जानबूझ के फेल कर दिया। तो मेरे बच्चों, मैं आज को बताऊंगा कि क्यों फेल होता है, क्या वजह है। पहली बात तो ये है कि जो अरब ममालिक के गमका मेडिकल में प्रोटोकॉल्स हैं चेस्ट एक्सरे के हवाले से, वो काफ़ी सख्त है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो चेस्ट में निशान वगैरह हैं, वो आप यूरोप तो जा सकते हैं, गल्फ़ नहीं जा सकते। ठीक है, तो बेटा ये जो आपके गमका मेडिकल सेंटर वाले हैं, इनका कसूर नहीं है, इनके हाथ बंधे हुए हैं। और जिसने आका ने कहना है और सही गुलाम ने मनना है ना, जैसे उनके पीछे से गल्फ़ मेडिकल एसोसिएशन वाले जो उनको कहेंगे बेचारों ने वही करना है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे अगर आपके फेफड़े के ऊपर एक सुई जितना भी निशान हो तो वो गल्फ़ कंट्रीज वाले नहीं उसको मांगते, कहते हैं ये हमें नहीं चाहिए बंदा। जबकि अगर वो निशान आपके किसी का टीबी की वजह से था और वो टीबी आपकी सही हो गई, टीबी का आपका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ गया लेकिन निशान रह गया, तो आप यूरोप अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन उस निशान की वजह से अरब कंट्रीज़ वाले आपको नहीं लेंगे। अच्छा, मैं अब आपको तफसील से बताता हूँ कि जो चेस्ट एक्सरे है उसकी क्या क्या वजह है, क्या क्या देखते हैं, किन किन वजहों से वो फेल होता है। पहली बात जो है वो बच्चों, चेस्ट एक्सरे जब होता है तो उसमें देखते हैं अगर आपका दिल जो है वो नॉर्मल साइज से बड़ा है, नॉर्मल साइज से बड़ा है, तो आपका एक्सरे फेल हो जाएगा। वो कहेंगे जाओ भाई। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके जो फेफड़े हैं उनकी जो दीवारें हैं, आउटर दीवारें, और आपकी जो छाती है उसके दरमियान में कोई माया जमा हो जाए, कोई माया, कोई लिक्विड जमा हो जाए, तो फिर भी आपका एक्सरे फेल हो जाएगा। उसके लिए आप ट्रीटमेंट करवाएं तो ये पॉसिबल है, ये ठीक हो जाए। ठीक है, किसी मुस्तनद डॉक्टर से। और सियासी बावे को ना चले जाना और किसी हकीम को ना चले जाना, अल्लाह के बंदे कोई इलाज नहीं है ना को, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और दादाजी के नुस्खे भी इस्तेमाल ना करें कि कावे पी जाओ तो सही हो जाओगे। और बेटा ख़ास कर ये जो आपकी खांसी नज़ला ज़ुकाम है, इसको इजी ना लिया करें, इजी ना लिया करें। ये आपके निशान छोड़ जाती है आपके फेफड़े पे ये बीमारियां, तो उसके बाद ये फिर दोबारा आपका मेडिकल पास नहीं होता। इसके बाद तीसरी वजह नमूनिया, नमूनिया की वजह से कुछ निशान, उसको स्कार्स कहते हैं, वो आपके फेफड़े पे आ जाएं, तो वो निशान अगर तो इनिशियल स्टेज में है तो आप प्रॉपर इलाज कर रहे हैं नमूनिया का, कावे शावे नहीं पी रहे। ठीक है जी, किसी बाबा जी की बातों पे अमल नहीं कर रहे, डॉक्टरों की बात पे अमल करें तो शायद ठीक हो जाए,
स्टार्ट में, लेकिन अगर आपने देर कर दी तो ये निशान परमानेंट रह जाएंगे और ये साफ नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी जब खांसी ज़्यादा करते हैं, आपके लंग में कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो गई है, तो आपके जो खून की रगें जो हैं वो फूल जाती हैं, इसको कहते हैं बैलूनिंग। मैं आपको सिंपल ज़बान में, आपने पतिजों की ज़बान में समझा रहा हूँ ना, डॉक्टरी ज़बान में कुछ और कहते होंगे। ठीक है जी। तो वो जो खून की रगें जो हैं वो फूल जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं, तो वो भी आपका मेडिकल साफ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, एक्सरे साफ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जोशांदा पीने से बेहतर है कि डॉक्टर की दवाई खाएं जब आपके ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है। उसके बाद आपके छाती की कोई हड्डी टूटी हुई है, रिब की हड्डी टूटी, क्या वो उसको है फ्रैक्चर है, तो वो भी काबिल तशवीश है। इसके अलावा एक्सरे में अगर आंखों को कैंसर या कोई ट्यूमर शो हो रहा है तो वो भी आपका मेडिकल क्लियर नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आपके किसी इन्फेक्शन की वजह से आपकी फेफड़ों की जो दीवारें हैं वो सूज जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है आपका एक्सरे फेल होने की। इसके अलावा जब आपका दिल प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो दिल की बीमारी आ गई, उससे आपके फेफड़ों में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब वो पंप सही नहीं करता, आपका दिल क्या करता होता है कि पंप कर रहा होता है, जब पंप सही तरह काम नहीं करता तो आपके जिस्म का मुख्तलिफ अज़ा में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और फेफड़े भी उसमें से एक हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है आपका एक्स्ट्रा फेल होने की। अच्छा, अब मैं बताऊं, कुछ अक्लमंद लोग यूट्यूबर सियाने लोग वो आपको कहेंगे कि भाई जी आपने एक्सरे क्लियर करवाना है जी, तो बहुत ज़्यादा पानी पी के जाओ सुबह। भाई उससे क्या होगा? पानी मैदे में जाना है कि आपके फेफड़ों में जाना है? और कौन सा कनेक्शन है आपका पानी जो आपके मुंह से जो है वो मैदे में जाता है कि फेफड़ों में जाएगा? क्या करेगा? खुदा के बंदो, क्यों झूठ बोल बोल के मेरे बच्चों को खराब करते हो? तो शर्म करो। हैं तो पानी पीने से आप ये कहेंगे ये एक्सरे के निशान खत्म हो जाएंगे, फेफड़े के नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं जी कि वो निशान जो हैं वो आप दूध पी के जाएं। क्या पी के जाएं? दूध पी के जाएं। और भाई सारी उम्र दूध पींदे रहा, मज्जा में तंग कर दे, गाँव का दूध पींदे रहा, नहीं साफ होए तो उस दिन दूध पी के सही हो जाएंगे? तो नहीं होंगे यार, बेवकूफ बनाया हुआ लोगों को। अच्छा, फिर वो आपको कहते हैं जी, वो इंडिया वाले मेरे जो साथ वाले मुल्क वाले हैं, वो कहते हैं जी कि जी कोकोनट का पानी सुबह पी के जाएं, अक्सर साफ आ जाएगा। वो भी कोकोनट का पानी क्या करेगा? वो स्कार ख़त्म कर देगा? जो निशान पड़े हुए, जो डैमेज हुआ फेफड़ा सही कर देगा? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। इसलिए एहतियात ये है कि जब भी आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या चेस्ट इन्फेक्शन हो, किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। टाइम पर चेक करवा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने देर कर दी और अपनी ही मेडिकेशन अपने हर गली मोहल्ले में जो हमारे जो बाबा जी जहाँ बैठते हैं जी, हर बंदा हमारे यहाँ हर कोई डॉक्टर है, हर कोई हकीम है। ठीक है, क्यों है जी? और नीम हकीम, हर बंदा नीम हकीम है। और उनके टोटकों से परहेज करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो हमारा ज़्यादा नौजवानों का खाना खराब जो किया हुआ ना, ये नीम हकीमी टोटकों ने किया हुआ। ठीक है जी, अपने पास से दवाइयाँ खाई जाते हैं, कावे पी जाते हैं, ठीक है, जिससे सही हो गया। ठीक है, लेकिन वो निशान रह जाते हैं बेटा, वो निशान रह जाते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बेटा ये किसी दूसरे लोगों को भेजो कि बाकी आने वाली नस्लें बच जाएँ, वो नस्लें बच जाएँ। ये हमारी नस्लों को जो सुबह तक जरा ये एक्सरे फेल हो गया, एक्सरे फेल हो गया, ये क्यों वजह बताइए, मैं आज जो आपको बता दिया। तो ये आप अगर तो आपको टीबी के निशान है तो ये नहीं ख़त्म होंगे कभी भी। तो आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें तो दूसरों का भी भला हो जाएगा यार। आप सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंचेगी, और शेयर कर दिया करें, और शेयर कर दिया करो, अल्लाह के बंदे किसी और का भी फ़ायदा हो जाए, और किसी चाचे के पुत्र का फ़ायदा हो जाए यार। आप लोग जो है ना इतने हम कंजूस हैं ना, हम नहीं चाहते कोई भी किसी से इससे फ़ायदा भी उठा ले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।